हाय फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप? तो देखिए जी क्या कर रही है जी क्या कर रही थी जी? कहीं दबादब रिप्लाई में लग रही है, उमंडी पड़ी है कहीं चुगलीन में लग रही थी क्या? हम बस चुगली ना फिर वैसे ही किससे काम की बात कर रही हो। तो दीदी ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी बहुत ठंड आनी शुरू हो गई है। मेरे से उस पहले आ जाओ। तेरी तो सबसे पहले जुराबन साहब है, तेने पहन न रखी। जुराब न पहनी अभी सुबह ठंड लगे है जब, पर मेरी आदत ऐसी उठते लगे गेट खोल दो। अब गेट खोलो तो ठंडी हवा आवे, फिर स्टॉल लेना पड़े। ऐसा लगे ना उठते उठते सबसे पहले गेट खोलो। तो ये मांजरा है, क्या कर रही है और बता क्या चल रहा है आजकल? ये कर रही है फंक्शन की तैयारी, जाने की। फंक्शन है भाई, कुआ पूजन है, भतीजे का फंक्शन। कुआ पूजन की तैयारी चल रही है गाइस। तो हमारे भतीजे का फंक्शन हो रहा है, उसका पूजेगा कुआ। अब चलेगी मार्केट तो जाएगी, मैं ही जाऊँ? चल लेंगे, दोनों चल लेंगे। तेरा मन करे नहीं तो तू अकेली चली जा। हाँ बस हार घूम फिर कर फिर यूँ ही कह देगा तू चली जा, फिर पब्लिक कहीं मिल जा। सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है, यूँ ना पता मैं सब कॉमन है निमटा हूँ, सब पूरे घर का काम मेरे ऊपर है शॉपिंग का। सब कहते तू जा तू जा तू जा। हम कह तो रही हैं ऐसा ना, अगर मुझे टाइम चलेगा तो मैं भी चल लूँगी, नहीं तो तू चली जाइयो। और फिर तू एंड टाइम पे जब मैं तैयार होगा कहेगी तू ही चली जा, मेरे तो ये काम पड़ा तू ही चली लेकिन जा। ऐसा हो जावे ना, मेरा तेरा काम पड़ा रह जावे। अच्छा हमारा तो काम ही ना हो। मम्मी यार की तरह पहले फिक्स करेगा। याद है मम्मी जब बाजार जाऊँगी, इनके कई दिन पहले हो जाएगी वार टाइम पर बाजार जाएंगे, जब ये सच धज के जब बाजार जाऊँगी साड़ी पहन के, साड़ी पहन कर बाजार जाऊँगी। हम भी ऐसे करें। हमारी मम्मी साड़ी पहन के जाएगी बाजार। जब साड़ी पहन ले मम्मी समझ जा मम्मी बाजार जा रही है। और हम स्कूल से आकर कई बार साड़ी पहने मिले तो समझ गए हम बाजार से होकर आई है। पता ना बाजार में साड़ी क्या फैशन है, घर में वहाँ ना जब मम्मी हराई गाँव से वहाँ सेक्टर में लेडीज जब साड़ी वाड़ी पहने के रही वहाँ बहुत सारे ना ऐसे पंडित ज़्यादा है हमारे वहाँ आसपास पंडित रह गए, वे सब साड़ी पहने। तो उन्हें देख देख के फिर वे बाहर निकले अंदर बाहर तो साड़ी पहनेगी मम्मी। और मम्मी शिफॉन की हल्की हल्की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, हम भी लपेट खड़े हो जाए उन्हें साड़ी पहन के जाएगी बाजार, अच्छी लगेगी रही बहुत। अब साड़ी में कोई हुई जाऊँ। अब तू पहन जाएगा मॉल साड़ी, तू पहन गई तो तेरी तेरी वो समझ जाएगा कि आज मेरी माँ ने साड़ी पहन के वो मॉल घूम के आई है। मेरे लोगों ने पर्स देख लेना मेरा तो समझ जाइए बाजार जा रही कहीं तो जा रही है ये। हमारी नानी पहनी साड़ी, किसकी नानी साड़ी पहनती होगी सब। हमारी नानी इतनी मॉडर्न, मतलब कहने के लिए मैं वैसा नहीं कह रही मैं, हमारी नानी की एज की सब घाघरे सलवार पहनी और हमारी नानी पहनी साड़ी। वो तो घर में भी साड़ी पहनी। हमने कभी अपनी नानी ऐसा ना देखी, और अब देखी बहुत बाद में ना, बहुत एकदम ऐसी होगी जब बीमार, जब सूट में देखी, नहीं बीमार तो खैर वे ही है ना बेचारी ठीक ठाक ही, बट ज्यादा बुढ़ापा होगा जब देखी तब सूट पहनने लगी। नहीं अब तक भी जब हमारी शादी तक जब हम भात वात नहीं होते जब तक साड़ी पहने हुए। अब भी पहनी, हाँ अब भी कभी हमें साड़ी में आने जाने में जब बाकी बनी के बर्थडे में बनी के बर्थडे की वीडियो में भी दिख जाएंगी साड़ी पहने कहीं साड़ी ही पहने करें उनको अच्छे लगे वे लगेगा। उनकी हाइट कम ही ना थोड़ी सी वैसी गोरी सी बनानी सी लगे करें, गोरी मोटी और छोटी, छोटी मोटी गोरी ऐसी है। बाल कितने लंबे। अब देखो जाने वाले चले जाएं फिर उन्हें ऐसे याद करें उनके बच्चे। तो ये आज अपनी नानी को याद कर रही है। नाना जिनकी तो वो भी आने वाली है बरसी भी नवंबर में ही तो है, दिसंबर जनवरी में। जनवरी में तो वे सुन दिसंबर 31 दिसंबर या 1 जनवरी को भी खत्म हुए। तो जनवरी में ही हुए। हाँ तो फिर 11 महीने पे होएगी ना बरसी। अच्छा नवंबर लास्ट में बता रही मम्मी शायद बरसी है रामा जी। अच्छा हमको तो खैर चलो फिर भी नाना माँ बाप मतलब मम्मी हरे कितना लगा है ना उनके माँ बाप चले गए। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम बस थोड़ी देर में कंटिन्यू करूँ फिर शायद हो सके थोड़ी देर में, फिर कल ही शुरू होगा ब्लॉग। आजकल वही इतनी मक्कारी हो गई है, एक बार ब्लॉग बंद हो गया बंद, वहाँ के बाद वो बंद। सुन वो अब तेरे कौन सा सूट फाइनल करो, मतलब सूट पहनेगी साड़ी पहनेगी क्या पहन रही है? कुआ पूजन में, कुआ पूजन में गाइज आप लोग बताओ मैं अपने भतीजे के कुआ पूजन में क्या पहनूं? लहंगा, लहंगा ज़्यादा बुरा हो जाएगा। गाँव में एक्चुअली कुआ पूजन गाँव में मिट्टी विट्टी में भर जाएगा, कोई ऐसा होता ना। वैसे भी अब हर जगह लहंगा थोड़ा सा ऐसा होगा। और वैसे भी तू तू तो नई नवेली है, मैं ठहरी बड़ी बूढ़ी में सोच रही मैं सूट पहन लूँ। ठीक है, नई नवेली भी कई जगह सूट पहन लें। सूट या साड़ी कुछ ऐसा पहनूंगी। मैं तो सूट ही पहन। तो गाइज मैंने भी बनाया है वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम, और जो जो मेरे साथ बस पे चलना चाहेगा उसमें सबसे पहले ये तैयार है, ये तैयार है। बट यहाँ देखो मैसेज ग्रुप में डला था, हमारा जो ग्रुप है फैमिली वाला,
मेरे पतिदेव ने क्या मैसेज डाला है, नॉट इंटरेस्टेड बाय बस। मैंने कहा तुम्हारा कैंसिल, और उन्होंने मेरे को दिया तेरा भी। तो मेरा प्रोग्राम बनने चला ऐसे कैंसिल हो जावे या मैं तो जाऊंगी चाहे बस, मैं तो ट्रेन बना लो, ट्रेन डाल देती हूँ। मेरे पति वो चुपचाप मैसेज पढ़ रहे हो, क्या नहीं यहाँ पे भेजूंगा अभी होगा ये फिर चलेगी। जब तुम माता रानी को बुलाओ जितनी बार आ जाए, क्या पता हम क्या रानी बुला रही हूँ खुद ही, है ना भाई। क्या होगा तब तो तुम मक्कारी में करेगी जैसे जल्दबाजी वाले दर्शन, तो तुमको पैदल खिसड़वाना। जल्दबाजी दर्शन थोड़ी करे मैं, हेलीकॉप्टर से हाँ, शॉर्टकट। तो भाई मम्मी पापा के साथ गए हम, हाँ तो वो तो तुम्हारा चलो मम्मी पापा के लिए मान ली, पर कहेंगे मुझे तुम पैदल चलो ना, फिर से बुला ले। पैदल चलूंगी मैं, इस पे बात में जब बुलाएंगी दोबारा, तुम्हारी पद यात्रा करवाएंगी। और यात्रा तो वही लगा है। मैं प्रिया जब कह रही ना, मैंने कहा अगर हम हेलीकॉप्टर से कर ले प्रिया ऐसे, कह फिर भाभी ऐसा लगेगा ना हमने कोई वैष्णो देवी दर्शन करे, ऐसा लगेगा हम गए और बस सीधा भवन सौ का आ गए और अगले दिन फिर घर आ गए। मुझे चला है चाहे 3 ही दिन लगते हो, लेकिन जो चलना उतरना ऐसा लगे हाँ पूरे ना, थोड़ा बहुत तो हम भी चले, ऐसी बात ना बिल्कुल ना चले, नीचे सर ऊपर तक। और बढ़िया। आज शाम हो गई है और आज है दोज। मैं बना रही हूँ खीर, और ना खीर की रेसिपी तो मैं पहले ही शॉर्ट पे डाल दूंगी। आजकल ना मेरा मन कर रहा है कि मैं रेसिपी ना अलग से डाल दूँ। बहुत बार ऐसा तो ब्लॉग में आगे पीछे हो जाता है तो रेसिपी भी नहीं शेयर कर पाती, बट मैं जितनी बार भी पढ़ती हूँ ना मुझे एक चीज हमेशा आती है, और मतलब मुझे खैर पर्सनली पसंद है, बट आप लोगों को सिर्फ देखने से पता चल जाता है कि मैं खाना बनाती हूँ और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है। हमेशा कहते दीदी रेसिपी जरूर शेयर करा करो। तो सिंपल रेसिपी होती है, क्योंकि देखो मेनली तो घर में यही काम आती है, बाहर का अटरम शटरम बना लो, लेकिन वो मजा आता है सिर्फ बाहर का ही खाने में। घर में भी हेल्दी वे में खा सकते हैं, बट जो घर का अच्छा खाना अगर आपने घर का बना हुआ वैसा नॉर्मल खाना भी खा लिया ना, मजे आ जाते हैं। जीनो आ जाते हैं ना, जैसे तुम बाप बेटी के मैंने मजे कर रहे हैं, तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिला के। तो गाइस किसी को खीर खानी हो मेरे हाथ की जरूर आना एक बार। इतना भरत मिला में खुशी में होगा क्या होगा। गाइस आज है बाबा मोहन राम की दोज। जय बाबा मोहन राम। और आज बनेगी भोग के लिए, शाम के टाइम बनती है खीर, और मैं बना रही हूँ खीर। तो देखते हैं मैं कैसी खीर बना रही हूँ, और कमेंट करके बताना मैंने ये सही बनाई है। इसमें सबसे पहले मैं लूंगी टूटे हुए चावल। के लिए हमेशा ये टूटे हुए चावल अलग से ही मंगा के रखती हूँ और इनको ही बनाती हूँ। चावलों को अच्छे से धो के भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतने फिर दूध बॉईल कर लेते हैं। और खीर के लिए मैं ले रही हूँ फुल क्रीम दूध विद मलाई। यहाँ पे पूरा 1 जग भर के दूध है मलाई के साथ। तो इसको रख लेंगे, इसी में अच्छी खीर बनती है एकदम गाढ़ी गाढ़ी। तो दूध में आ गया 1 उबाल, और अब हम डाल देंगे अपने चावल। अब इसमें डालूंगी मैं चीनी। सबसे पहले इसमें डालेंगे सूखा कसा हुआ गोला। तो गाइज वैसे तो खीर तैयार है आप चाहें तो, बट इसमें मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तड़का लगता है। इवन सबको ही डालते हैं इसमें किशमिश। अब इसमें डलेंगे थोड़े से काजू बादाम। अब इसमें डलेगा केवड़ा वाटर, इसमें डलेगा केसर बहुत थोड़ा सा। आप चाहो तो इन दोनों की जगह सिंपल इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये है हमारी खीर तैयार भोग के लिए। बस इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर लगा देंगे भोग। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज हम लोग भी बढ़िया हैं, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। पता नहीं है, मैं ना हमेशा बोलती हूँ कितने दिन मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं, फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ। थोड़ी तबीयत अब ठीक हुई है, बीच में बहुत ज़्यादा गला खराब हो गया था। तो ना कल वाले व्लॉग में किसी ने कमेंट करा था अब कार्तिक नहा लियो, अब दिखाने का क्या फायदा। गाइज मेरे को वो दिखाना ही बाद में था। एक्चुअली मैं कुछ भी चीज़ शुरू करती हूँ बीच में दिखाना शुरू करती हूँ ना कुछ ऐसा होता है वो रह जाता था। मेरे को 1 महीने पूरे करना था, तो मैंने इसके लिए मतलब शूट कर लिया था, दिखाया बाद में, क्योंकि मेरे वो पूरा हो चुका है। अब देखो कोई मेरे को देख के तो वो रूटीन स्टार्ट करेगा नहीं। जिसको कार्तिक नहाने हैं वो तो नहाएंगे ही, है ना। हाँ पर मैं नहाई थी, ये मेरी ही एक मेमोरी है। और पता है अभी हम गए थे लास्ट निक्कू के यहाँ गए थे, उसके आपको पता है स्टोर ओपन हुआ था, तब हम बहुत सारे सब लोग मिले। तो यही बात हो रही थी हमारी कि हम लोगों ने ना जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह क्यों स्टार्ट करे। तो हमने स्टार्ट करे ये सिर्फ अपनी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। सच्ची बताऊं तो यही था कि यार हम जो चीज़ें कर रहे हैं आज कर रहे हैं तो इनको मेमोरी रहती है। फ़ोन में कितना ही स्पेस होता है तो इनको यूट्यूब पर डाल दो, वहाँ पर हमारी मेमोरी सेव रहती है। ठीक है। अब जैसे फेसबुक वगैरह पे तो इसी तरह हमने शुरू करा। अब वो धीरे धीरे धीरे, और अब कभी भी ऐसा होता है ना बाई चांस जैसे डीवा कभी खोल लेगी टीवी पे देखेगी 4-5 साल पुराने ब्लॉग, तो उन्हें देख के लगता है अच्छा कैसे, और हमें नहीं पता चला कब धीरे धीरे हमारे ही डेली रूटीन में इतना चेंज आ गया। पहले कैसा था, पहले हम क्या करते थे, और अब मतलब है वही सब चीज़, वही लोग, सब कोई वही है, बट फिर भी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है ना। और डेली देखते हैं तो बहुत फर्क आ जाता है चीज़ों में।
बच्चे इतने इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं, और कब आपके सामने हम कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे देखो। तो यही सब मेमोरीज हैं, तो इसलिए हम करते रहते हैं। बट हाँ, ये मेरे को मिसिंग लगता है कि बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो मैंने नहीं डाली यूट्यूब पे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जिनको मैंने नहीं दिखाना चाहा यूट्यूब पे, वो भी नहीं डाले, है ना, क्योंकि होती है बहुत सारी सबकी चीज़ें लाइफ में और चीज़ें। तो अब लगता है कि यार जो बीच में मैंने बहुत मिसिंग करा है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैंने मिस कर दिया है। बट रेगुलर करना चाहती तो शायद हो सकती थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों गया। पर चलो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर वो ये कि मेरा फिर रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज ना मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, उनको ना फीवर हो गया रात के 2 बजे से ही। तो अभी सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल गए ना, तो उनके लिए जैसे नाश्ता वगैरह बनता है, तभी पापा मतलब कान्हा को उठाने के लिए, कान्हा तो नीचे ही सोने लगा है, आपको पता ही होगा, मम्मी के पास होता है वो, मैं डीवा और कान्हा पापा सोते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा हो गया और नहीं आ पाते चारों जन ना। जब डीवा हुई थी ना 1-1.5 साल पूरे बेचारे नीचे सोए, क्योंकि उनको ना वैसे नहीं सोया जाता, इनकी भी कमर में पेन वगैरह हो जाता है। तब देखो क्या बात बता रही हूँ, क्या मेरे साथ यही इशू है। फिर ना कान्हा नीचे सोने लगा, जब उसको उठाने के लिए हम कॉल करते हैं ना, मम्मी अब कान्हा को भेज दो, ऊपर स्कूल का टाइम हो रहा है, तो तब पता चला मम्मी को फीवर हो गया। सुबह सुबह फिर चाय भेजी, तो मम्मी ने चाय भी नहीं पी, बिस्किट भी नहीं खाए, दवाई ली बस थोड़ी बहुत ली। अब देखो डॉक्टर के जाएंगी, क्या बताते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हम सुबह का नाश्ता पानी देखते हैं बच्चों को, और टीवा भी चली गई अभी दीदी के पास खेलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब अब छोड़ने के बाद ना ऐसे दिमाग में ये नहीं रहता कि यार ब्लॉग स्टार्ट करना। और पहले ऐसा रहता था जब मैं यहाँ सोती थी ना तब भी, और उठी हूँ तब भी, रात के 2 बजे तब भी, मैं हर टाइम फ़ोन हाथ में रहता था कि हाँ ब्लॉग बनाना ब्लॉग बनाना। अब वो चीज़ें माइंड से निकल चुकी हैं, पता नहीं क्यों। बट पता नहीं अब कैसे कैसे वापस से फिर से मेरे को लानी है ये रूटीन में, करूँगी मैं कोशिश, क्योंकि बहुत लोगों को ना बस वेट रहता है, उनको बस देखना है, मतलब उनको अच्छा लगता है, और उनकी जो ये इच्छा रहती है ना कि जो मैंने उनको आदत लगाई है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ, है ना। और थैंक यू गाइस, सच में इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोग हमेशा इतना प्यार देते हैं, उसके लिए। भी वैसे बताऊँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही इस ब्रांड से मुझे कोई पैसा मिला है, ना ये मेरे लिए फ्री में आया। तो बट मैंने आपको कल बताया था शैम्पू के बारे में, मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर कमेंट करे, आप पिछले कमेंट के देख सकते हैं सेक्शन। तो भाई जब आप कुछ पूछते हैं और मेरे पास है तो मैं बता देती हूँ। देखो ये है इस तरह के शैम्पू बेयर एंटोनॉमी के, एक है हेयर फॉल के लिए ब्लू वाला, और ये ग्रीन वाला है डैंड्रफ के लिए, क्योंकि अब सर्दियों में मोस्टली लोगों को ये 2 ही प्रॉब्लम होनी है, या तो सर में डैंड्रफ बढ़ जाएगी और ऐसे हल्का हल्की खुजली होगी हर टाइम, कहीं जाएंगे वो सारा छड़ेगा बालों पे, कपड़ों पे, और दूसरी होगी हेयर फॉल। और इनके साथ ना कंडीशनर है, तो इनकी मैं बात कर रही थी, अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हो। वैसे तो आप जहाँ मर्जी से मंगा लो, लेकिन ना जो माई स्टोर है, जैसे हाइप से मेरा स्टोर है, उस पर आपको ऑफर मिल जाएगा। जैसे एक लोगे सिंगल ये प्रोडक्ट तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, आप 2 लोगे तो 40% ऑफ। तो मैं तो कहूँगी आप ऐसे सारे मंगा लो, स्टॉक करके ले लो, बढ़िया है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको और भी कहीं मिलते हैं तो आप ले लो, मतलब बस मेरा ये कहने का मतलब, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे मंगा लो, पर यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा।